हाय एवरीवन, आज हम सीबीएसई सेकंड कंपार्टमेंट के बारे में बहुत सारे डिटेल्स को समझने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगर आपका कंपार्टमेंट लगा है, ये जो चैनल है एडी क्लासेस, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। फुल ऑफ रिसोर्सेज, फुल ऑफ स्ट्रेटजीज, आपको गारंटेड पास करा के ही रहेगा। ऐसे ऐसे चीजें मैं बताता हूँ जो कि रियलिस्टिक होता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है और एग्जाम को पास कर पाते हो। हर साल हजारों बच्चे पास करते हैं, तो आप भी पास कर सकते हो। 1.5 से 2 लाख बच्चे हर साल कंपार्टमेंट लगता है उनका और पास कराते हैं हम इस चैनल में। तो बहुत सारे तरीका है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करो। सीबीएसई सेकंड कंपार्टमेंट, तो हम क्या क्या कवर करने वाले हैं सबसे पहले बता दूं। कंटेंट में हमारा रहेगा व्हाट इज सेकंड कंपार्टमेंट, क्या होता है कंपार्टमेंट, सेकंड कंपार्टमेंट, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, कौन कौन एलिजिबल होते हैं, एग्जाम डे रूल्स, फी पेमेंट और कैसे पे करना है, लेट फीस वगैरह, और की डेट्स एंड एडमिट कार्ड कब आता है, और उसके अलावा सिलेबस क्या रहेगा, रिजल्ट आने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेंगे। तो इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज सेकंड कंपार्टमेंट। करेक्ट। तो सेकंड कंपार्टमेंट को समझने के लिए अब सोचो, कंपार्टमेंट कौन सा स्टूडेंट कंपार्टमेंट कहता है, या तो एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट या मल्टीपल सब्जेक्ट में वो फेल हुआ हो। अगर अगर आप इम्प्रूवमेंट देना चाहते हो तो इम्प्रूवमेंट भी हो सकता है, वो आप प्राइवेट कैंडिडेट बन के अगले साल दोगे। बट सेकेंड कंपार्टमेंट ही क्यों? क्योंकि कंपार्टमेंट के लिए टोटल आपके 3 चांसेस मिलते हैं। पहला चांस मिलता है जुलाई, अभी जैसे 2024 के रेस्पेक्टिव में देखें तो जुलाई 2024 में आपको पहला चांस मिला। दूसरा चांस जो सेकंड कंपार्टमेंट अभी आप देने वाले हो, वो आप फरवरी 2025 में दोगे, फरवरी या मार्च। ठीक है, क्योंकि एग्जाम का टाइम टेबल उस हिसाब से चलता है, तो फरवरी 2025। और जो तीसरा चांस रहेगा, थर्ड चांस विल बी अगेन जुलाई 2025। और 3 चांस मिलने के बाद अटेम्प्ट खत्म। फिर उसके बाद आपको या तो ऑल सब्जेक्ट देना पड़ेगा या पूरा ईयर रिपीट करना पड़ेगा, स्कूल में फ्रेश एडमिशन लेना पड़ेगा। वैसे होता है प्रोसेस। ये हो गया अगर कोई एक सब्जेक्ट में फेल हुआ है या दो सब्जेक्ट में फेल हुआ है तो, या पूरे सब्जेक्ट में फेल हुआ है, उसका एसेंशियल रिपीट सारे सब्जेक्ट उसको देने पड़ेंगे। बट जुलाई में आप अगर एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट फेल हुए थे तभी आपको मौका मिला होगा, वरना एसेंशियल रिपीट में वो आपको नहीं मिला होगा मौका। डायरेक्टली ऑल सब्जेक्ट में आपको एग्जाम देना पड़ेगा फरवरी मार्च में। तो उसके लिए भी आप मान लो कि आपका सेकेंड कंपार्टमेंट ही है। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट रिपीट करने वाले। हाँ, और कौन से स्टूडेंट दे सकते हैं? इम्प्रूवमेंट वाले भी एग्जाम दे सकते हैं। तो इम्प्रूवमेंट जो लोग अभी जुलाई में दिए हो या नहीं दिए हो, अगले साल फ्रेश अपना मार्क्स बढ़ाना चाहते हो, पास होना चाहिए। 5 सब्जेक्ट में पास होना चाहिए। अगर टोटल 6 सब्जेक्ट थे, एक में आप फेल हुए तो कंपार्टमेंट नहीं होता, वो इम्प्रूवमेंट ही होता है, आप अगले साल एग्जाम देते हो। तो वो आपको समझ आ गया होगा। इम्प्रूवमेंट रिलेटेड एक और वीडियो बना दूंगा अलग से। तो पर्पस इसका क्या रहता है? मेन पर्पस इज कि वो पास हो जाए, सीबीएसई बोर्ड से पास होके निकल जाए। साल बचाना तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो आप अगले साल दे रहे हो। बट स्ट्रेटेजी ये रहता है कि मेन पर्पस ये रहता है आप पास हो जाओ, एग्जाम को क्लियर कर लो। एलिजिबिलिटी, तो एलिजिबिलिटी क्या रहता है? पहला एलिजिबिलिटी है 5 सब्जेक्ट्स होगा, और 5 सब्जेक्ट में से आप या तो एक में फेल हो, या दो सब्जेक्ट में फेल हो, या फिर ऑल सब्जेक्ट में फेल हो। ठीक है, ऑल फेल। तो आप एक सब्जेक्ट में दे सकते हो, दो सब्जेक्ट में दे सकते हो, या सारे सब्जेक्ट में भी दे सकते हो। डिपेंड करता है कौन से कैटेगरी में हम फॉर्म फिलअप करते हैं। या इम्प्रूवमेंट देना चाहते हो तो इम्प्रूवमेंट भी दे सकते हो। एक बहुत क्वेश्चन आता, मतलब बहुत बार एक क्वेश्चन आता है, सर मैं एक सब्जेक्ट में फेल हूँ और साथ में मैं बाकी सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट देना चाहता हूँ, क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल कब है? अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट से, और 6 सब्जेक्ट में एक में फेल हो और बाकी में इम्प्रूवमेंट देना चाहते हो। इन दिस केस इट इज पॉसिबल। 6 सब्जेक्ट वालों के लिए ही पॉसिबल है। अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट थे, अगर आप एक में फेल हो और बोल रहे हो कि वो फेल वाला सब्जेक्ट के साथ साथ और सब्जेक्ट दे दूं, दैट इज नॉट पॉसिबल। जिस सब्जेक्ट में फेल हो वही देना पड़ेगा। या तो वो एक सब्जेक्ट में दे दो, या फिर सारे सब्जेक्ट में रिपीट कर लो, ऑल सब्जेक्ट में रिपीट कर लो। ऐसे 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट आपके पास चूज करने के लिए ऑप्शन नहीं रहेगा। बट इम्प्रूवमेंट वालों के लिए वो ऑप्शन रहेगा, वो मल्टीपल सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। वो समझ आ गया। और 5 सब्जेक्ट में अगर 2 सब्जेक्ट में फेल हो, वहां पे ऑप्शन आएगा या एक सब्जेक्ट या दोनों सब्जेक्ट को, या फिर ऑल सब्जेक्ट को। 3 सब्जेक्ट में तो एसेंशियल रिपीट है, एसेंशियल रिपीट वालों को ऑल सब्जेक्ट ही देना पड़ेगा। आई होप अभी एलिजिबिलिटी समझ आ गया होगा कि कौन से सब्जेक्ट्स में कितने सब्जेक्ट में फेल हो गए, कौन सा स्टूडेंट कैसे एग्जाम दे पाएगा, क्या वो उसका पूरा सिस्टम। टाइमिंग क्या रहेगा? वही फरवरी
मार्च के आसपास आप एग्जाम दोगे 2026 में। ठीक है, ये सिस्टम भी क्लियर है पूरा। बात करते हैं हु कैन अपीयर। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, या तो रेगुलर स्टूडेंट या प्राइवेट कैंडिडेट। अब रेगुलर स्टूडेंट जो लोग इस साल 2025 में फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम दिए थे, तो वो लोग एलिजिबल हैं। हु कैन अपीयर रेगुलर स्टूडेंट जो थे और रेगुलर स्कूल से ही एडमिशन करवाया था, बट अभी आप प्राइवेट कैंडिडेट बन जाओगे, रेगुलर से आप क्या बन जाओगे, प्राइवेट कैंडिडेट बन जाओगे। तो अभी प्राइवेट कैंडिडेट वालों का क्या रूल रहेगा, जो रूल अभी रेगुलर के लिए होगा वही प्राइवेट के लिए होगा। अगर आप 2024 के स्टूडेंट हो, 2022 हाँ 22 ऑनवर्ड्स, 5 साल का वो पीरियड रहता है, 22 23 24 25 26, तो 26 नहीं 21 ऑनवर्ड्स रहेगा, 2021 22 23 24 25, ये प्रीवियस 5 साल में अगर आप एग्जाम दिए हो कभी भी 21 से लेके 25 तक 5 इयर्स, तो आप एलिजिबल हो एग्जाम देने के लिए, ऑल सब्जेक्ट्स में एग्जाम दे सकते हो। और 25 वालों के लिए क्या रहेगा, मतलब प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स के लिए वो इम्प्रूवमेंट ऑप्शन रहेगा, दे कैन इम्प्रूव देयर। और अगर कोई 24 का स्टूडेंट है, एक और स्पेशल एलिजिबिलिटी है, अगर कोई 24 का स्टूडेंट है लेकिन वो 25 में ऑल सब्जेक्ट दिया है, तो उसको 26 में भी इम्प्रूवमेंट का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, बट कंडीशन है कि वो ऑल सब्जेक्ट दिया होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक भी क्लियर हो गया अभी। सो रेगुलर वाले भी प्राइवेट बन जाएगा, आपका स्कूल के साथ कोई लेना देना नहीं रहेगा, आप स्कूल से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाओगे, आप खुद रजिस्ट्रेशन करोगे। अगर आप चाहते हो मैं आपका रजिस्ट्रेशन कर लूँ, अच्छे से फॉर्म फिलअप हो जाए बिना किसी टेंशन का, क्योंकि मिस्टेक्स बहुत हो जाता है एग्जाम हॉल में, अलाउ तक नहीं होता, एडमिट कार्ड नहीं आता, रिजेक्ट हो जाता है, एक गलत कॉम्बिनेशन पे आप डाल देते हो, विथ हेल्ड हो जाता है। वो आपको मैं दिखाऊंगा कैसे गलत गलत फॉर्म भरते हैं स्टूडेंट्स। तो मैं वेबसाइट में वो लिंक रिलीज कर दूंगा जहां पे आप फिलअप करके बहुत नॉमिनल चार्ज में हमसे फिलअप करवा सकते हो, एडमिट कार्ड तक पूरा सपोर्ट रहेगा, और जो भी डिटेल अपडेट्स आएंगे वो अपडेट्स मिलता रहेगा आपको। सो ये भी चीज क्लियर हो गया। कमिंग टू नेक्स्ट थिंग, फीस एंड पेमेंट। अब फीस पेमेंट कैसे होता है, फीस स्ट्रक्चर अलग अलग है अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए। अगर कोई इंडिया का स्टूडेंट है, अगर कोई नेपाल का स्टूडेंट है, या फिर दूसरे कंट्री का स्टूडेंट है, और प्रैक्टिकल फीस, प्रैक्टिकल रिलेटेड ये आता है कि सर क्या हमें दोबारा प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा जिस सब्जेक्ट में हम फेल हुए हैं, 2 साल तक, 2 इयर्स तक। ये एक्चुअल में देखा जाए, अगर मेन एग्जाम को कंसिडर करो तो 3 साल तक आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। और प्रैक्टिकल में अगर आप पास हो तो, वरना प्रैक्टिकल देना पड़ेगा अगर फेल हुए हो। बट हाँ, प्रैक्टिकल में हर कोई पास हो जाता है, वो स्कूल से होता है, तो प्रैक्टिकल में अगर आप पास हो तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। सेकेंड थिंग इज, अगर आप प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं दिए हो, फेल हुए हो, या सॉरी अगर आप एब्सेंट हुए हो, तो एब्सेंट में आपका प्रो रेटा बेसिस होगा। प्रो रेटा बेसिस, या तो आप एब्सेंट हुए हो या फिर 3 साल से ज्यादा हो गया है और कैरी फॉरवर्ड का आपका चांस खत्म हो गया, तो उस टाइम पे आपका प्रो रेटा बेसिस में होगा। प्रैक्टिकल मार्क्स अगर आपके पास नहीं है, प्रो रेटा बेसिस होगा। व्हाट इज प्रो रेटा बेसिस, दैट इज प्रोपोर्शनेटली, थ्योरी में जितने परसेंटेज बनेंगे उसी के रेस्पेक्ट में प्रैक्टिकल में भी आपको उसी के आसपास परसेंटेज का मार्क्स दिया जाएगा। अगर 80% थ्योरी में लाते हो तो 80% प्रैक्टिकल में मिल जाएंगे। सो 20 मार्क्स का 80%। ठीक है, सो 10% होता है 2 मार्क्स, 20% होता है 4 मार्क्स, तो 4 मार्क्स हटा दो 20% से, मतलब 20 मार्क्स में से 4 मार्क्स हटा दो, 16 मार्क्स आपको मिल जाएंगे आउट ऑफ 20, इक्विवेलेंट टू 80%। थ्योरी में अगर 80% आए तो, सो थ्योरी में 50% लाते हो तो यहाँ पे भी 20 में से आपको मिल जाएंगे 10 मार्क्स। ये 20 वाला बता रहा हूँ मैथ्स के। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करो तो वहां पे 30 मार्क्स का होता है, तो 30 से 50% 15 मार्क्स वैसे आपको मिलेंगे। सो ये एग्जाम्पल समझ आ गया प्रो रेटा वाला। अब फीस कितना रहेगा, ये फीस स्ट्रक्चर इसी के आसपास रहेगा, ये प्रीवियस वाला फीस स्ट्रक्चर है, प्रीवियस ईयर वाला, और इस साल भी यही होना चाहिए। 5 सब्जेक्ट का अप्लाई करते हो तो 1500 रुपए टोटल एग्जामिनेशन फीस। हाँ, प्रैक्टिकल अगर कैरी फॉरवर्ड होता है तब भी आपको प्रैक्टिकल का फीस लगेगा। प्रैक्टिकल फीस दे विल टेक एज 150 रुपीज, तो थ्योरी का 300 रुपए, प्रैक्टिकल का 150, 450 रुपीज विल बी द फीस फॉर 1 सब्जेक्ट। 5 सब्जेक्ट करते हो, 5 गुना कर लो, और यहाँ पे कितना लगेगा, ये 300 पर ईच एक्स्ट्रा सब्जेक्ट। अगर एडिशनल में भर रहे हो तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में वो भरना पड़ेगा। पर एक स्टूडेंट एक ही बार फॉर्म फिलअप करना, मल्टीपल सब्जेक्ट में भर रहे हो तब भी एक फॉर्म फिलअप होगा, वहां पे ऑप्शन रहेगा सिलेक्ट करने के लिए। ऐसा नहीं कि 3 सब्जेक्ट भर रहे हो तो 3 बार फॉर्म फिलअप करोगे, वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इंडिया के लिए ये फीस है, नेपाल वालों के लिए एक सब्जेक्ट का 1000 रुपए।
ठीक है। सो ये मूव हो गया थोड़ा, हाँ। सो नेपाल वालों के लिए 5,000 रुपये फॉर 5 सब्जेक्ट्स, तो ये थ्योरी की बात हो रही है। तो 1,000 फॉर ईच एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, पर सब्जेक्ट 1,000 रुपये, प्रैक्टिकल का 150 रुपीज एक प्रैक्टिकल का। और अदर कंट्रीज और इंटरनेशनल में 10,000 रुपये, क्योंकि एक सब्जेक्ट का 2,000 रुपये, सो 2,000 रुपये। और प्रैक्टिकल का 350, प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट वर्क रिलेटेड जो भी इंटरनल होता है। लेट फीस यहाँ पे है 2,000 रुपये पर कैंडिडेट। ओवरऑल जो भी फीस रहेगा वो तो देना पड़ेगा, उसके अलावा एक्स्ट्रा 2,000 देना पड़ेगा लेट फीस के चलते। सो लेट फी पेनल्टी 2,000 रुपीज पर एप्लीकेशन। एक स्टूडेंट अप्लाई करता है तो 2,000 लेट फीस लग जाएगा। तो ये समझ आ गया। अभी बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे होता है, क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। 3 स्टेज में होता है। तो स्कूल कोऑर्डिनेशन प्राइवेट कैंडिडेट के लिए नहीं होता है, तो ये सेल्फ कोऑर्डिनेशन। क्योंकि यहाँ पे कोई स्कूल नहीं रहेगा, आप पूरा प्राइवेट कैंडिडेट बन जाओगे। तो प्राइवेट कैंडिडेट के लिए आपको स्कूल से कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगा, स्कूल से रजिस्ट्रेशन होगा, वो सब भूल जाना चाहिए। सेल्फ या प्राइवेट। तो प्राइवेट में क्या होगा, आप ओन या फिर खुद करोगे, है ना, खुद फॉर्म फिलअप करोगे। सो हाउ रेगुलर स्टूडेंट्स अप्लाई, तो रेगुलर हो या प्राइवेट हो ये प्रोसेस सेम हो जाता है। तो इसीलिए मैं लिखा था कि स्कूल कोऑर्डिनेशन, आपको समझाने के लिए कि स्कूल 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 मत करना कि स्कूल वाले इतने ले रहे हैं, स्कूल वाले पूछ रहे हैं। स्कूल वाले नहीं पूछेंगे, और स्कूल के पास जाओगे प्राइवेट कैंडिडेट का कुछ नहीं होगा। हाँ, वो आपके लिए अलग से भर देंगे, जैसे मैं आपको फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ, साइबर कैफे में आप फॉर्म फिलअप करवाते हो, सेम उसी तरीके से। फी पेमेंट भी आपका खुद रहेगा, ऑनलाइन रहेगा सारा। सेल्फ जो फोन पे गूगल पे से पे करते हो उसी मेथड से होगा। एडमिट कार्ड घर पे डिलीवर नहीं होगा, ना ही स्कूल से मिलेगा, ऑनलाइन आएगा। तो ऑनलाइन से डाउनलोड करना है बस, ठीक है, पीडीएफ के फॉर्मेट में उसको प्रिंट आउट करके लेके जाना है। सो प्राइवेट कैंडिडेट का स्टेप क्या है, जो प्राइवेट कैंडिडेट का है वही रेगुलर कैंडिडेट का, तो क्योंकि रेगुलर कैंडिडेट भी प्राइवेट कैंडिडेट बन जाते हैं। ये क्लियर हो गया। ऑनलाइन एप्लीकेशन, सो ऑनलाइन ही अप्लाई होगा और ऑनलाइन ही पेमेंट होगा। सो एप्लीकेशन से लेकर पेमेंट तक, एडमिट कार्ड तक, रिजल्ट तक, सब कुछ ऑनलाइन होगा। बस एग्जाम जाके आपको ऑफलाइन देना है, ठीक है। एग्जाम के रिसोर्सेज भी चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं बता रहा हूँ बेल आइकॉन के साथ बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे आपको। पास करके ही छोड़ूंगा मैं, रेगुलर न्यूज अपडेट से लेके मटेरियल तक सब कुछ मिलेगा आपको। सो ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन पेमेंट। नेक्स्ट, की डेट्स एंड एडमिट कार्ड। सो इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, एडमिट कार्ड कब आएंगे, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो फॉर्म का स्टार्टिंग डेट होगा ना, मतलब फॉर्म अप्लाई कब होना स्टार्ट होगा, तो लास्ट ईयर हुआ था 16 सितंबर के आसपास, 16 नहीं सॉरी 18 सितंबर के आसपास अप्लाई हुआ था, मतलब इसका स्टार्ट डेट था। ये 2024 के बारे में बता रहा हूँ। 2025 का क्या होगा, 25 का अभी आया नहीं है, ऑलमोस्ट एक हफ्ते के अंदर पूरा नोटिस आ जाएगा। एक हफ्ता तो नहीं, मैं बोलूंगा 4 दिन के अंदर, 4 डेज के अंदर, क्योंकि लास्ट ईयर 12 तारीख के आसपास बता दिया गया था कि कब से फॉर्म फिलअप शुरू होने वाला है। तो इस बार भी बता दिया जाएगा, 12 तारीख तक हम वेट करेंगे, या फिर कल परसों में ही आ जाए, बहुत जल्दी नोटिस आ जाएगा। एंड डेट कब हुआ था, 16 अक्टूबर 2024 में हुआ था। इस बार कब होगा, इस बार भी एक महीने का टाइम रहेगा। अगर 18 को शुरू होता है तो 18 तक या 16 तक ऐसे मान सकते हो। सो 1 मंथ टाइम पीरियड आपका पूरा रहेगा। आप डिसाइड करना है, प्रिपरेशन करना है, कोचिंग ज्वाइन करना है, सब डिसाइड कर लो। एलिजिबल हो या नहीं हो तब कोचिंग ज्वाइन कर लो, मैं बताऊंगा, ठीक है। एडमिट कार्ड रिलीज, अब एडमिट कार्ड रिलीज कब होगा, जैसे फरवरी 15 से, 15 फरवरी 2026 से एग्जाम शुरू होगा, तो 7 फरवरी 2026 के आसपास आप रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो तब तक एडमिट कार्ड मत करना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एडमिट कार्ड कब आएगा। ना दिसंबर में आएगा, ना जनवरी में आएगा, डायरेक्ट फरवरी 7 तारीख के आसपास, 5-7 के आसपास आएगा, क्योंकि एग्जाम शुरू होने से एक हफ्ते पहले ही एडमिट कार्ड आता है। डेट शीट लेकिन जल्दी आ जाता है, दिसंबर में भी आ सकता है, जनवरी में भी आ सकता है, डेट शीट मिल जाएगा, क्योंकि जो मेन बोर्ड का डेट शीट रहेगा वही आपका डेट शीट रहेगा, जो मेन बोर्ड का सिलेबस रहेगा वही आपका सिलेबस रहेगा 2026 के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है।
वेरिफिकेशन, तो एडमिट कार्ड में सारा डिटेल आप वेरीफाई कर लेना। वेरीफाई करके आप टिकट वगैरह अगर बुक करना है कहीं और के लिए, आप एग्जाम सेंटर बुक किए हो। अच्छा, एग्जाम सेंटर के बारे में बात कर लेता हूँ। तो एग्जाम सेंटर आप खुद चूज करोगे, आपके पास ऑप्शन रहेगा एग्जाम सेंटर चूज करने के लिए। सो यू कैन चूज एग्जाम सेंटर, और जो स्टेट डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम सेंटर चूज करोगे उसी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में आपका एग्जाम सेंटर आएगा। ठीक है, सो ये चीज हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, कैरी टू एग्जाम, यही जो ऑनलाइन आएगा इसी का जो पीडीएफ मिलेगा, प्रिंट आउट निकाल लेना है और प्रिंट निकाल के लेके जाना है एग्जाम सेंटर, यही एडमिट कार्ड को, क्योंकि ना स्कूल से मिलेगा ना घर पे डिलीवर होगा, पीडीएफ में आएगा। नेक्स्ट, एग्जाम डे रूल्स। तो एग्जाम डे रूल्स के लिए मैं बता दूं, ड्रेस कोड एंड आइटम्स फॉर रेगुलर स्टूडेंट्स। तो रेगुलर के लिए हो, प्राइवेट के लिए हो, मैं बार बार बता रहा हूँ कि रेगुलर स्टूडेंट प्राइवेट बन जाएंगे। सो ड्रेस कोड आपके लिए रहेगा नॉर्मल, कोई भी फॉर्मल क्लोथ्स, ठीक है, फॉर्मल क्लोथ्स। अब कोई बोलेगा कि सर मेरे पास तो स्कूल ड्रेस है, क्या मैं स्कूल ड्रेस पहन के जाऊं? जा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि आपको पूछेंगे नहीं, बट आप ही ऑकवर्ड फील करोगे। रेगुलर स्कूल वाले स्टूडेंट स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जाएंगे। तो आप अभी प्राइवेट कैंडिडेट हो, प्राइवेट कैंडिडेट का कोई यूनिफॉर्म नहीं होता है, बस बोला जाता है कि कंफर्टेबल लाइट कलर्ड क्लोथ्स। सो कंफर्टेबल होना चाहिए, ज़्यादा टाइट फिटिंग हो, वो मैं एक वीडियो में कवर भी किया था लास्ट ईयर के वीडियो में, इस बार भी मैं बता दूंगा आपको, या फिर आप जाके देख सकते हो, एडी क्लासेस ड्रेस कोड फॉर प्राइवेट स्टूडेंट्स मिल जाएगा आपको। सो फॉर्मल मतलब प्लेन होना चाहिए, ज़्यादा ऐसे कोटेशन कैप्शन वगैरह नहीं होना चाहिए। जैसे मैं पहना हूँ अभी, टी शर्ट पहना हो, टी शर्ट पहन के जा सकते हो, शर्ट पहनना है शर्ट पहन के जा सकते हो, लड़कियां भी ऐसे कुर्ती पहन के जा सकते हो, जीन्स टॉप पहन के जा सकते हो, ट्राउजर वगैरह पहन के मत चले जाना, क्योंकि एग्जाम हॉल है, थोड़ा तो हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। और आइटम्स, वाटर बोतल प्लेन ऐसे नॉर्मल बोतल है, उसका वो कवर निकाल के प्लेन ऐसे ट्रांसपेरेंट दिखना चाहिए, वैसा बोतल, ज़्यादा कवर्ड बोतल वो सब अलाउड नहीं होता है, निकाल देते हैं। पानी उनके तरफ से भी मिल जाता है। ज्योमेट्री बॉक्स लेके जाना, और आधार कार्ड आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, और एडमिट कार्ड, दैट्स इट, और कुछ नहीं। सो प्राइवेट स्टूडेंट भी वही जो डिटेल्स मैंने अभी बताया वही सब लेके जाएंगे, क्योंकि आप प्राइवेट स्टूडेंट हो। और एग्जाम कंडक्ट, एंट्री के दिन क्या करोगे? एंट्री के दिन आपके लिए एडवाइस ये रहेगा, अर्ली अराइवल। 10:30 को एग्जाम शुरू होता है, तो आपको पहुंचना कितने बजे है? 10 बजे एंट्री भी बंद हो जाता है, 10:15 को एग्जाम पेपर देना शुरू कर देते हैं। 9 या 9:30 बजे ही पहुंच जाओ एग्जाम सेंटर। थोड़ा सा वेट करो, रिलैक्स रहो, क्योंकि ट्रैफिक भी रहता है, जल्दी निकलो, ज़्यादा दूर है, 6 बजे 7 बजे निकल जाओ, 8 बजे निकल जाओ, 8 बजे निकल के 9 9:30 1.5 घंटे में पहुंच जाओगे। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेना है? पहला डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड लेना है, क्योंकि आप प्राइवेट स्टूडेंट हो तो स्कूल का आईडी कार्ड नहीं रहेगा आपके पास, आधार कार्ड लेना है। दूसरा चीज़ है एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड पीडीएफ फॉर्मेट में आएगा वो एडमिट कार्ड को प्रिंट आउट करके लेना है। तीसरा चीज़ क्या लेना है आपको? वाटर बोतल। तो वाटर बोतल जैसा मैंने अभी दिखाया, ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल रहेगा। चौथा चीज क्या रहेगा? ऐसे नहीं होना चाहिए, अगर आप ये लेबल वगैरह हो, लेबल वगैरह फाड़ देंगे, क्योंकि कुछ लोग करते हैं लेबल के पीछे आंसर लिख के, मतलब इसके अंदर साइड आंसर लिख के वो वाटर बोतल से देख लेते हैं, फॉर्मूला वगैरह चीटिंग कर लेते हैं। उसी को अवॉइड करने के लिए वाटर बोतल में नहीं बताया जाता है। तो मैंने जैसे बताया ये वाला ट्रांसपेरेंट पूरा रखना, वो रैपर निकाल लेना, ठीक है, लेके चले जाओ 20 रुपए का बोतल। नेक्स्ट, ज्योमेट्री बॉक्स। तो ज्योमेट्री बॉक्स भी ट्रांसपेरेंट रखने की कोशिश करते हैं, या लूज आइटम्स प्रेफर करते हैं, तो इतना चीज ले लेना और कुछ नहीं चाहिए। कपड़ा तो मैंने बता ही दिया। देन कंडक्ट, कंडक्ट क्या है? चीटिंग वगैरह, माल प्रैक्टिस मत करना, बहुत बुरे फंसोगे, पकड़े जाओगे तो। और डिसिप्लिन मेंटेन करके रहना, बातचीत मत करना, ये सब तो आपको पता ही है, बट फिर भी मेरा काम था बताने के लिए। कमिंग टू सिलेबस एंड प्रिपरेशन टिप्स। सो सिलेबस क्या रहेगा? सिलेबस विल बी सेम एज 2026 स्टूडेंट्स। जो अभी 2025-26 के लिए सिलेबस अवेलेबल हो गया है वही सिलेबस रहेगा, उसी सिलेबस को आपको पढ़ना पड़ेगा जो स्कूल वाले पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो स्टडी प्लान क्या होना चाहिए? अगर आप पूछ रहे हो डेली स्टडी करो, कितने घंटे पढ़ोगे? 4 से 6 घंटे पढ़ो, एनफ है। रेगुलर स्टडी करो, अभी बहुत टाइम है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 5 महीना टाइम है, अच्छे से कर लोगे। मॉक टेस्ट हर हफ्ते, अभी के लिए वीकली मॉक टेस्ट आप प्रिपेयर करो, घर पे एग्जाम देने के लिए कोशिश करो, टाइम है, ताकि लास्ट मोमेंट में कोई आपको प्रेशराइज फील नहीं होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 5 से 10 साल अभी टाइम है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, वरना तो मैं 2 से 3 साल बताता हूँ,
बट अभी 5 to 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करो तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नाम का एक चीज आता है, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आप सॉल्व कर लेना, क्योंकि बेटर रहता है, वहां पे बेनिफिट मिलता है। रिजल्ट एंड नेक्स्ट स्टेप। अब रिजल्ट कब आएगा, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा वो भी मैं बता देता हूँ। रिजल्ट डिक्लेरेशन सेम रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ ही होगा, मई सेकेंड वीक, ये डेट होता है 2026 में आएगा। अभी इस साल आपने देखा जो जनरल ट्रेंड रहता है 13, 14, 15 इसी के आसपास आता है मई। ठीक है, 13 अभी 2 साल से रिपीट हो गया है, 13 में मान के चलो एक हाई इम्पोर्टेंट चांस है। अब प्रमोशन, अगर आप पास हो गए, और मैं दुआ करूंगा कि आप सभी पास हो जाओ, तो पास हो गए हायर एजुकेशन के लिए सोचना, नेक्स्ट क्लास में आप प्रमोट हो जाओगे। अगर 10th में हो, 12th में हो तो हायर एजुकेशन कर सकते हो। तो ये 3 चीज रहेगा पोस्ट एग्जाम रिजल्ट्स के लिए। तो पोस्ट एग्जाम मार्कशीट, मार्कशीट आपको डिजी लॉकर में मिल जाएगा। और कोई स्कूल से एक्सपेक्ट मत करना, हाँ स्कूल से चाहते हो तो पासिंग सर्टिफिकेट ले सकते हो, क्योंकि आप अभी पास हो गए, बट वो बोलेंगे कि हमारे स्कूल से आप रेगुलर स्टूडेंट के तरीके से तो पास नहीं हुए, नहीं भी दे सकते हैं। तो डिजी लॉकर में जो आपको मिलेगा माइग्रेशन, MI, हाँ माइग्रेशन, वो आप कलेक्ट कर लेना। और जो मार्कशीट है, मार्कशीट भी वो डिजी लॉकर में मिल जाएगा, उसी को कलेक्ट करके एडमिशन लेना। री एडमिशन, अगर आप फेल हो जाते हो तो 10th वालों के लिए री एडमिशन स्कूल में कर लेना, 12th वालों के लिए पूरा ईयर रिपीट करके, या फिर फ्रेश एडमिशन लेना चाहते हो तो फ्रेश एडमिशन ले लेना। जो लोग पास हो गए हायर एजुकेशन, 10th वाले 11th में चले जाएंगे, 12th वाले कॉलेज में चले जाएंगे। तो इनका ऐसा रहने वाला है जर्नी हायर एजुकेशन के लिए। सो बस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। बहुत अच्छे से मैंने आपको बता दिया, वैल्यू मिला तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए। आप कौन से सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है प्रिपरेशन करना चाहते हैं मुझे बताइए, ताकि उसके रिलेटेड और मैं अच्छे से वीडियो बना सकूं और आप सभी के साथ शेयर कर सकूं। और मैं चाहता हूं कि आप पूरे जर्नी में साथ दो, क्योंकि आप मेरा साथ दोगे, मैं आपका साथ दूंगा, डेफिनेटली आप सभी लोग पास हो पाओगे। लाइव भी आने वाला हूं जहां पे हम डिस्कस करेंगे आपके जो प्रॉब्लम्स है, और आपको मैं सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।